गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग। हैप्पी संडे। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं हुई है आज, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। कोविड नहीं है, मैंने टेस्ट कर लिया है, इट्स नेगेटिव। आई थिंक इट्स जस्ट द वेदर। क्या हो रहा है कि एकदम से धूप आ जाती है और एकदम से ठंड शुरू हो जाती है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है वेदर के साथ। और फ्राइडे को मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना था घर से। बस फ्राइडे का दिन तो वो सो बिजी कि इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। आई थिंक उस दिन से लेकर अब तक संडे को, फिर सैटरडे को कल हम शॉपिंग पे चले गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जब भी मैं थक जाती हूँ ना, तो मेरे सबसे पहले जो मेरी बॉडी में जो सबसे पहले चीज़ इफेक्ट होती है वो है मेरा गला। तो आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ पेन इन माई थ्रोट। अभी अभी मैंने जिंजर टी पी है और अपने आप को पुश कर रही हूँ कि मैं उठूँ। तो ये कल की सारी शॉपिंग यहीं पड़ी हुई है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला रात को संभालने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। बस हम सोने चले गए थे, मैंने सारी शॉपिंग यहीं रख दी थी। बस थोड़ी देर में अभी बैग्स खोलूँगी और आपको दिखाऊंगी। और अभी सूरी बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। बेबी गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और कितनी देर में निकलना है स्विमिंग के लिए? 10 मिनट में। 10 मिनट में, ठीक है। मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम और बैग रेडी करती हूँ, ठीक है? हाँ, इसको मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम अंदर ही पहना के लेके जाऊंगा। ठीक है। अभी सुई हियर फॉर स्विमिंग ना? Yes. तो बस अब हम अभी स्विमिंग करवाने आए हैं अबीर की। एंड अभी आर यू एक्साइटेड फॉर स्विमिंग? Yes, already excited. तो बस यहाँ पे अंदर जाएंगे। ये देखो ग्राफिटी देखो कितनी अच्छी बनाई हुई है। इट्स नाइस राइट अभी? Very nice. चलो अभी यू रेडी? अभी रेडी हो गया। Can you tighten up my या आई विल टाइट इट अप अगेन। अभी हैव अ गुड टाइम, ओके? नो यू कैन जंप योरसेल्फ। तो बस हम आ गए हैं बाहर। अभी हाउ वाज योर स्विमिंग? इसकी स्विमिंग गुड ही रहती है। स्प्लैशेस करके आया बहुत सारे, बहुत अच्छी धूप आ गई एकदम से। अच्छा है ना? अच्छा है ना? अभी मेरी आंखें भी नहीं खुल रही So हैं। wet. ऐसे खुल जाएंगी। चलो Look at my hair, so wet. यार योर हेयर आर सो वेट। डैडी डिडंट डू अ गुड जॉब राइट? Yeah. चलो अब चलते हैं, घर चलते हैं। Should I start again? Yeah. Which one are you doing? Strawberry Robbie Twinkle. Okay. Oh, It's okay. Keep going. I missed the tune. That's fine. Oh, You need to bend this hand a bit. Yeah. Okay, start I again. use this finger for that, but and I use this finger for that one. We tried again, so I'm doing everybody down now. Okay, let's do everybody down up. Oh no! She actually said you should do pineapple because it's easier for Okay, pineapple. do to pineapple fall. then. I remember saying that. Yeah, I don't know pineapple, so you can show me. No, I remember. हो गया? ब्रेक हो गया तेरा? One more. ये क्या कर रहा है? ये ब्रेक में पुश है बेटा। नहीं, अभी टाइम नहीं आया इसका। I did one for one. It's okay. If you practice, you will be able to do it. Oh. Oh, well done, well done. चल अब वायलिन कर ले। Yes. You took a break to get relaxed, and now you're getting more tired. हेलो। तो फाइनली सुबह तो मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब लग रही थी, सो आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई रूम डूइंग एडिटिंग और थोड़े बहुत सोशल मीडिया के काम कर रही थी। थोड़ा बहुत काम का काम था, तो बस वो सब काम ख़त्म करके आई वेंट फॉर अ शावर और अच्छा सा शावर लेके सर वर धोकर अब मैं आई हूँ नीचे। अभी बनाया अबीर के लिए मैंने कड़ा प्रसाद, तो वो अपना कड़ा प्रसाद एंजॉय कर रहा है। और दूंगी आप लोगों को भी एक दिन रेसिपी दूंगी मैं आटे के हलवे की। तो अभी लगी हुई है बहुत भूख, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ 2 रस खाए हुए हैं चाय के साथ और बहुत सारे कपड़े धोए हैं। वैसे मैं कपड़े रोज धोती हूँ बाय द वे, लेकिन हाँ कुछ नया नहीं करा मैंने। पीछे कुछ कपड़े हैं जो मुझे संभालने हैं, तो वो भी करूंगी। और साथ में आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ थाई चिकन करी।
तो थाई चिकन करी की जो रेसिपी है ना वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस व्लॉग में आपको फटाफट से क्विक रीकैप दे दूं, ठीक है? तो देखते हैं अगर मैं दे सकी तो मैंने ग्रीन थाई करी के लिए लिए हैं बेबी कॉर्न्स, हरी वाली शिमला मिर्च, लाल वाली शिमला मिर्च, ग्रीन बीन्स, कॉजेट जिसको तोरी भी बोलते हैं, और अनियंस जिनको मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है, और गाजर। तो इतने सारी वेजिटेबल्स मैंने ले ली हैं। अगर आपके पास इतनी सारी वेजिटेबल्स ना हो तो आप इसमें से कुछ एक्सक्लूड भी कर सकते हो और इसमें कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि मैं इसके अंदर आज मशरूम भी डालने वाली हूँ। तो मैंने ये सारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। यहाँ पर है पिसा हुआ फ्रेश गार्लिक, लहसुन का पेस्ट, और कटी हुई फ्रेश जिंजर, अदरक, और ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट जिसके बिना थाई ग्रीन करी बन ही नहीं सकती। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को मेरी हेल्प करनी है। ये मेरे साथ आज थाई ग्रीन करी बनाने में हेल्प करेंगे, ये छोटू से भैया। I want to eat it. Yeah, you gonna eat it? Yes, I'm gonna eat it. Yeah, you also gonna eat it. तो बनाए? Yes. Are you sure you gonna help me? Yes, I'm sure. मुझे हेल्प नहीं चाहिए। First ingredient is this. फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज दिस। क्या है फर्स्ट इंग्रेडिएंट? अरे भाई देखना, चिकन खोल दिया इसमें, लगता है मुझे संभालनी पड़ेगी चीजें। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया है ऑयल, और ये है 2 टेबलस्पून ऑयल। तो अब तेल गर्म हो चुका है। तेल के अंदर हम डाल देंगे अपना जिंजर और गार्लिक। मैं आपको हरी मिर्च के बारे में बताना भूल गई थी, तो अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्च, और उनको मैंने स्प्लिट कर लिया है ताकि अगर बच्चे खाएंगे तो उनके मुंह में नहीं आएगी हरी मिर्च। इनको बस हल्का सा ब्राउन होने देना है। तो जो अदरक लहसुन है वो हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। मुझे अपनी सब्जी में इस तरह का ही कलर पसंद है, अदरक और लहसुन का, तो मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप और ब्राउन कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कटा हुआ प्याज, और प्याज को सौते कर लेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च के साथ। तो प्याज को 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये जितनी वेजिटेबल्स कटी हुई हैं सारी की सारी वेजिटेबल्स डालती हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सबको। ये याद रखिएगा कि इन वेजिटेबल्स को ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको ऐसे मिक्स करके अच्छी तरह से इन्हें पकने दें। तो ये मास्टर शेफ आ चुका है, ऐसा लग रहा है सारा इसी यही बना रहा है, है ना? यू हैव टू टेक मम्मीज हेल्प अभी। बस बस बस, हो गया बेटा, हो गया हो गया हो गया। आज बन जाएगी, आज बन जाएगी बेटा। शेफ ये हो चुका है, आप छोड़ सकते हो इसको। वाह, अभी रबर भर जाओ। शेफ चल आजा, शेफ आजा। जब हम वो सारी वेजिटेबल्स डालेंगे उसी वक्त उसके साथ ही हम मशरूम्स भी डाल देंगे। अब इन सबको साथ में अच्छी तरह से पकाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इन सब सब्जियों को अच्छी तरह से पकने देते हैं। इससे पहले हम इसमें किसी भी तरह के कोई मसाले डालें। तो आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर। ये मसाले आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मसाले डल गए हैं इसमें। ये मेरी अपनी रेसिपी है, सो आई माइट नॉट बी कुकिंग इन अ सेम ऑथेंटिक थाई स्टाइल। तो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये चीज़ें नहीं ऐड करी और वो चीज़ें नहीं ऐड करी, क्योंकि मेरे पास ये थाई ग्रीन करी का पेस्ट है और इस पेस्ट के अंदर वो हर इंग्रेडिएंट है जो आपको थाई ग्रीन करी बनाने के लिए चाहिए होता है। दैट्स द रीज़न आई एम नॉट बॉदर टू ऐड लेमन ग्रास और ये सब कुछ। पर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इस पेस्ट के अंदर सब कुछ है। मैंने इस पेस्ट को, ये जो थाई ग्रीन करी पेस्ट था, इसको मैंने इस बोल के अंदर एम्प्टी कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, पर आज मैं इसे कढ़ाई में नहीं डालूंगी डायरेक्टली। मैं इस पेस्ट के अंदर मिक्स करूंगी थोड़ा सा हॉट बॉइलिंग वाटर, और फिर मैं इस पेस्ट को ऐड करूंगी बाकी सब वेजिटेबल्स के अंदर जो कि कढ़ाई में कुक हो चुकी हैं। तो अब ये पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो अब सारा का सारा पेस्ट डल चुका है इसके अंदर। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन। मैंने लिया है कुक्ड चिकन। आप
रॉ चिकन भी ले सकते हैं और उसके बाद उसे कुक करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अब चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चिकन हो गया है मिक्स और ये अब वेजिटेबल्स, चिकन और पेस्ट तीनों चीज़ें आपस में कुक हो रही हैं। और इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप आधा नींबू स्क्वीज कर सकते हैं। तो हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन को इसके अंदर पकाते हुए। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें 1 बोल पानी का। ये वो सेम बोल है जिसके अंदर मैंने चिकन लिया था, उसी बोल के अंदर मैंने पानी लिया है और ये पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब हम इसको कुक होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी। तो हमारी थाई ग्रीन करी रेडी हो चुकी है। बस अब मैं फटाफट से बनाती हूँ राइस और इसको सर्व करती हूँ राइस के साथ। तो ये देखिए तैयार हो गई है हमारी थाई ग्रीन करी। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बेबी आ रहे हो आप भी? तो मैं खाने लगी हूँ फाइनली अपना खाना और बहुत भूख लगी हुई है। सो लेट्स सी कैसी बनी है। मज़ेदार है, मज़ेदार। सीरियसली आज मैंने बहुत क्विक रेसिपी दी है। इसकी प्रॉपर तरीके से भी रेसिपी है मेरे चैनल पे। तो ये वाला जो व्लॉग अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे उसका लिंक आ रहा होगा, इसमें इसकी फुल रेसिपी है। आज तो बस जल्दी जल्दी में मैंने बनाया तो मैंने सोचा आपको एक रिकैप दे दूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि थाई ग्रीन करी की रेसिपी दे दो। तो मैंने ये बनाई है चिकन के साथ, लेकिन आप इसको टोफू के साथ भी बना सकते हैं। टोफू पनीर की तरह दिखता है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मालूम होगा टोफू क्या होता है। अगर आपके पास टोफू नहीं भी है तो आपको सारी वेजिटेबल्स लेकर थाई ग्रीन करी पेस्ट डालकर एक अच्छी सी थाई ग्रीन करी तैयार कर सकते हैं। और अगर किसी को स्क्रैच से आता है थाई ग्रीन करी पेस्ट बनाना, फिर तो कहने क्या है। लेकिन अच्छा ये हेल्दी लगती है ना कि सब कुछ इसमें वेजिटेबल्स। एग्जैक्टली बहुत लाइट होती है ये। तेल भी बहुत कम डलता है क्योंकि ग्रीन करी पेस्ट के अंदर ही इतना तेल होता है, तो मैं हमेशा कम ऑयल डालती हूँ। सॉरी मैं खाने में थोड़ा ज़्यादा मस्त हूँ। नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद एक्चुअली प्लान ये था कि मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने कल करी थी, लेकिन अभी कुछ आधे घंटे पहले मुझे एक मैसेज आया यूट्यूब पर और किसी ने एक बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है हमारे लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने व्लॉग का एंड वो पोएम सुनाकर करूँगी। सो आई एम गोइंग टू रीड आउट दैट पोएम फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज Firstly, thanks for sending that poem. yeah, I'll just tell you किसने भेजी है, बट मेरी आंखों में आंसू आ गए बिकॉज YouTube चैनल खोलने के पीछे सबसे बड़ी मेरी वजह थी कि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं। मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है और नॉलेज को बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें मालूम है आप दूसरों को बताएं, और दूसरों की अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो वो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और शायद यही ज़िंदगी है। तो जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, लोग हमारे लिए पोएम्स लिख रहे हैं या हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या कुछ हमें भी सिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यू नो आई एम गेटिंग देयर, यू नो। तो वो पोएम मैं पढ़ती हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो जिन्होंने ये पोएम भेजी है उनका नाम है अनंत पुरोहित। सो थैंक यू सो मच अनंत फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटीफुल लाइन्स। थैंक यू सो मच। सो इट स्टार्ट्स लाइक दिस। तो पोएम ऐसे शुरू होती है। I came with joy today, like I do on each passing day, hoping to see you every day. As the time goes day by day, it was like I just met you yesterday. Had lots of conversations like every other day. You expressed that it was a beautiful day. We bid goodbye for that day, thinking of seeing you on the very next day. All in all, it was a well spent day. But hey, I forgot to ask you, was it a lovely day? Amazing. Yeah, thank you so much for sending this. It was really lovely. Seriously. बहुत अच्छी। Thank you so much Anand. It means a lot. और बस आप सब लोग ऐसे अपना प्यार देते रहें और मैं ऐसे ही मोटिवेट होती रहूँगी अच्छे व्लॉग्स लाने के लिए। तो बस हम आपसे बात ही कर रहे थे एंड अबाउट टू फिनिश आवर डिनर, लेकिन अभी रुक गया है तो सौरभ गया उसको देखने, और हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो वेलकम टू द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आप सबसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।